नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शैव्या है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये पार्ट बाय पार्ट है। एक्चुअली में इससे पहले भी 4 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 से लेके 4 तक। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लें। बिकॉज इससे होता क्या है कि जब आप सीक्वेंस में देखते हैं कोई चीज़ तो उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। और जब चीजें बारी बारी जाती हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये मेरा सजेशन था, बाकी आप आपकी मर्जी। आप चाहे तो ये पार्ट भी पहले देख सकते हैं या फिर वो पार्ट बाद में देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, सखी के साथ, दोस्त के साथ, यारों के साथ, कॉलिग के साथ, रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके और उनका भी एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन वो कर रहे हैं उनको थोड़ा बूस्ट मिल सके। और इस वाले में मैं आपको क्या बताऊंगी, आगे का बताऊंगी। तो इस पे आप नहीं जाएंगे। हो सकता है कि बहुतों को ये चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा होगा कि ये 6 लिखा हुआ है, इससे पहले आपने 12 या 10 बता दिया था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार, तो आप इस चीज़ को करेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, जैसे कि एक के बाद है। जैसे कि पहला वाला जो था, बिहार गवर्नमेंट ने क्या 10 प्रायोरिटीज मतलब 10 प्राथमिकताएं सेट की हुई हैं कि अपन लोग इस बजट में ये पैसा यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, ये 10 चीज है, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। उसके लिए पहला वाला में क्या था, यूथ और एम्प्लॉयमेंट था। दूसरा क्या है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ तीसरा होना चाहिए, लेकिन क्या है ये, इस नोट पे जिस तरीके से लिखा है मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। 10 नंबर पे शहरी विकास मतलब कि अर्बन डेवलपमेंट या सिटी का जो डेवलपमेंट है उसके लिए है। तो एक तरह से ये 3 भी कह सकते हैं, लेकिन जब अपन ने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा था तो सीरियल नंबर पे ये 10वां पे आ रहा था, ये 10 हो गया। लेकिन ये क्या है, सीक्वेंस में ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका पार्ट 3 छूट गया या चौथा छूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पार्ट बाई पार्ट अपन आ रहे हैं तो उसको भी कवर करेंगे। तो देखिए, जैसे कि 10 था, अभी 6 आ गया, तो इसे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। आपका पूरा टॉपिक होगा, पूरा आपका हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। आपको बस बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मोहब्बत से पढ़ना है क्लास को। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास। तो ये क्या है, कृषि मतलब फार्मिंग और ग्रामीण मतलब रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे तो मैं साथ में बताते भी जाती हूँ, उस वर्ड का मीनिंग भी बता देती हूँ अगर हिंदी में लिखा है। तो बहुतों के साथ क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले के साथ ये होता है कि वो हिंदी तो समझ जाते हैं, बट प्रॉपर हिंदी लिखा हुआ होता है वो समझ में नहीं आता। तो मैं ट्राई करती हूँ कि प्रॉपर जो हिंदी लिखा हुआ है उसको भी इंग्लिश में बता दूँ। तो ये पे क्या है, फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर या फिर रूरल विकास मतलब रूरल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार की सरकार ने अपने बजट में क्या क्या इसको ख्याल में रख के बजट में कितना कुछ करने का प्रावधान है, या फिर क्या क्या उन्होंने एक स्कीम या फिर इनिशिएटिव लिया है। तो देखिए, ये क्या है, 7 निश्चय 2.0। तो अभी जो चल रहा है पेज, ये है 7 निश्चय 2.0। इसको याद रखेंगे क्योंकि इससे पहले 1.0 आया हुआ है, तो उसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये 7 निश्चय 2.0 है। और इसमें क्या है, हर खेत को पानी मतलब हर खेत मतलब जितना भी खेत है, जो भी फार्मर्स वगैरह है, तो उनके हर खेत को क्या होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। तो उसका ख्याल में रखा गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। अगर गांव जैसे शहर के लिए था ना, स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, सेम है कि स्वच्छ मतलब अगर हेल्दी गांव रहेगा, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल सुविधा, जैसे कि गार्बेज फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, सीवेज का फैसिलिटीज सब अच्छा होगा, तो क्या होगा, उससे ऑटोमेटिक हमारा जो विलेज है डेवलप करेगा, विकसित होगा। ठीक है, 76% ऑफ जनसंख्या कृषि पर आत्मनिर्भर है। तो बिहार में 76% लोग किस पे है, कृषि पे, मतलब एग्रीकल्चर में क्या है, इन्वॉल्व है। मतलब कि वो डायरेक्ट मतलब पूरी तरह से नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से कृषि का ही काम करते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स है एक तरह से। कितने परसेंट लोग बिहार के अंदर, 76% लोग। और जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको इसके बारे में कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है ये। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 21.2%। तो देख रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग इन्वॉल्व है काम करने में, लेकिन इससे जो पैसा आ रहा है वो उतना ज्यादा नहीं आ रहा। मतलब
मान के चले, जस्ट सपोज अगर 100 लोग किसी काम को कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि हर एक लोगों से 1 रुपया का कमाई होना चाहिए, 1 रुपीज का इनकम आना चाहिए। तो ऐसे देखा जाए तो 100 रुपीज आना चाहिए इससे, बिकॉज 100 लोग इन्वॉल्व है तो 100 रुपया, एक एक लोग 1 रुपया देंगे तो 100 लोग 100 रुपया देंगे। होना चाहिए, काम करने के बाद पैसा आना चाहिए। लेकिन ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। यहाँ 76 लोग काम तो करते हैं, लेकिन पैसा जो इन लोग एक साथ काम करने के बाद जो दे रहे हैं वो है सिर्फ 21 रुपया, तो कम है। ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन पैसा उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है हम लोगों को इससे। तो ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 21.2% है। और ग्रोथ रेट देखा गया है कि ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ हुआ है, जो कि हुआ है 9.6% का। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फसल तीव्रता, तो फसल की तीव्रता क्या है, तो 144% है, इसको भी याद रखेंगे। सबसे अधिक क्रॉप इंटेंसिटी, तो सबसे ज्यादा जो क्रॉप का इंटेंसिटी है वो कहाँ है, शिवहर में है। शिवहर बिहार का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और इसका जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी 1881 है, सबसे ज्यादा है बिहार के अंदर। मतलब कि यहाँ एक तरह से समझ लीजिए कि अगर 1 किलोमीटर का, एक 1 किलोमीटर स्क्वायर का अगर कोई एरिया है, ये जैसे एरिया है, तो इसमें 1881 लोग इस जगह पे रहते हैं। बहुत गैदरिंग है, मतलब बहुत कच्चम कुचिम में लोग रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा क्रॉप इंटेंसिटी सीवर में ही है। हालांकि सीवर बहुत सारे फील्ड में बहुत नीचे आता है, बिकॉज ये बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और बहुत सारा फैसिलिटीज या क्लाइमेट ऐसा नहीं है, फिर या फिर इनके पास वैसा फिजियोग्राफिक डिविडेंट नहीं है जिससे वो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, या फिर कृषि हो या और भी अदर सेक्टर में डेवलपमेंट का बहुत ही कम यहाँ पे देखा गया है, क्या प्रोग्रेस देखा गया है, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे होता है क्रॉप इंटेंसिटी, तो पूर्णिया में, याद रखेंगे, सीवर में सबसे ज्यादा और पूर्णिया में सबसे कम। फिर कुल अनाज का उत्पादन, तो कितना, अगर जितना भी क्रॉप वगैरह बिहार के अंदर होता है तो कितना हो रहा है, 1.85 करोड़ टन। तो जो अनाज वगैरह होता है वो टन में ही मेजर होता है, तो 1.85 करोड़ टन हो रहा है। दूध का कुल उत्पादन, तो मिल्क का प्रोडक्शन कितना है, 1.21 करोड़ टन, याद रखेंगे। सबसे अधिक गाय के दूध का उत्पादन समस्तीपुर में, सबसे ज्यादा गाय का जो दूध है वो समस्तीपुर में ही होता है। तो कमेंट में बताएंगे जो जो लोग समस्तीपुर से हैं, तो उनके घर में क्या हर एक घर में वहां पे गाय है, या फिर वहां पे कैसे, क्यों इतना ज्यादा वहां पे दूध होता है। तो आप लोग अगर वहां के हैं, नेटिव हैं, तो आपको जरूर थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ मैम ऐसा है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा दूध होता है। क्योंकि अगर कोई चीज कहीं पे होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो आपके शहर में सबसे ज्यादा दूध होता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की है, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। सबसे अधिक अधिक भैंस के दूध का उत्पादन तो मधुबनी में होता है, याद रखेंगे भैंस है। दूध के लिए जो मापदंड होता है, डिसाइड जो करता है कि हाँ इसका प्योरिटी लेवल ये है, दूध जो हो रहा है इसको प्रोसेस करके, जो भी उनका प्रोसेसिंग होता है इंडस्ट्री के अंदर, ये सब चीज को रेगुलेट यहाँ पे कौन करता है, तो कॉम्फेड करता है, याद रखेंगे कॉम्फेड है बिहार के अंदर। सुधा के माध्यम से होता है। सुधा का दूध तो पीते होंगे। सुधा का पेड़ा आता है, सुधा का रबड़ी आता है, जो कि बड़ा ही टेस्टी होता है और यम्मी भी होता है। तो अगर आपको ये सब सुधा का, अगर कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, ये कमेंट में बताएंगे। बिहार में पशुओं की कुल जनसंख्या क्या है, टोटल एनिमल्स कितने हैं, तो 3.65 करोड़ है, याद रखेंगे। सबसे अधिक फल फ्रूट जो केला है ये कहाँ है, तो ये है आपका मधुबनी में। कोई भी इस चीज से अपना मिसकंसेप्शन नहीं या मिसअंडरस्टूड नहीं करेगा, गलत फहमी नहीं पालेगा कि केला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वैशाली में होता है या फिर हाजीपुर में होता है। नहीं, अब डेटा थोड़ा चेंज हो गया है तो अपडेट करेंगे। जैसे मोबाइल फोन अपडेट होते रहता है ना, 3G 4G, लॉलीपॉप, किटकैट, इक्लेयर्स, ठीक है, तो वैसे ही आप भी मार्श मैलो, तो ऐसे ही चेंज करेंगे, आप भी डेटा को थोड़ा अपडेट कर लेंगे ब्रेन में। दूध, केला जो है सबसे ज्यादा मधुबनी में देखा गया है इस बार। मखाना उत्पादन में देश में बिहार, ये तो बहुत ही टीवीआई क्वेश्चन है कि जो मखाना है हमारे पूरे इंडिया में, पूरे हमारे प्यारे भारत देश में सबसे ज्यादा जो मखाना होता है वो होता है बिहार के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा। तो याद रखेंगे दरभंगा के अंदर होता है। लीची का सबसे अधिक उत्पाद, लीची, मीठा मीठा लीची, रेड रेड लीची, लाल लाल लीची मुजफ्फरपुर में होता है। इसके लिए भी बिहार बहुत ज्यादा जाना जाता है, मखाना के लिए भी जाना जाता है, सुधा के लिए भी जाना जाता है।
केला के लिए भी जाना जाता है। देश की कुल लीची उत्पादन का 65% हम सिर्फ बिहारी वाले लोग पैदा करते हैं, मतलब हमारे बिहार से ही जाता है 65% लीची। अब मुजफ्फरपुर का शाही लीची को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और ये दरभंगा का मखाना को भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफी जानते हैं ना, एरिया होता है, भूगोल, कि हाँ ये चीज यहाँ पाया जाता है। इसके जो उगाने का तरीका होता है, उत्पाद का तरीका तरीका होता है, वो बहुत अलग है, वो बहुत अनोखा है, ये यहीं पे पाया जाता है। इसलिए क्या दिया जाता है, उसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। औसत भूधारित, तो यहाँ पे लोगों के पास जो जमीन है कितना है, एवरेज होता है ना, मोटा मोटी कितना है, तो 0.39 हेक्टेयर है, याद रखेंगे। सबसे अधिक उर्वरक खपत, सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर कहाँ यूज होता, कौन सा यूज होता है, तो यूरिया होता है, याद रखेंगे। सबसे अधिक यूरिया के खपत वाला जिला, यूरिया को सबसे ज्यादा यूज कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है, तो पूर्णिया, याद रखेंगे। पूर्णिया में सबसे कम, ये देखिए यहाँ पे लिंक कर सकते हैं आप ये चीज, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा यूरिया का यूज करता है पूर्णिया, और क्रॉप इंटेंसिटी सबसे कम है पूर्णिया में, ठीक है। सबसे अधिक फसल बुआई, सबसे ज्यादा फसल कहाँ क्रॉप उगाया जाता है, उपज कहाँ पे होता है, तो आरा में होता है, भोजपुर में होता है, 81.6%, बहुत ज्यादा है। कृषि विकास रोड मैप, एग्रीकल्चर रोड मैप, ठीक है, फोर्थ, अभी फोर्थ चल रहा है ये, तो याद रखेंगे। और ये कब, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये एग्जाम में पूछ रहा है, तो 2023 से 2028 तक है, याद रखेंगे, 5 5 साल का है सब, ठीक है। 5 ईयर प्लान सब है ये। दो पहला फेज आया था 2008, फिर 2012 से 17, 2017 से 23, 2023 से 28। इसी रोड मैप कौन सा चल रहा है, फोर्थ चल रहा है, 2023 से 2028 तक चलेगा। उपलब्धियां देखिए, प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। इससे हुआ क्या है, रोड मैप का जो मेन इनका कहते हैं ना पर्पस क्या है, तो यही कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खेती कर सके। जो फार्मर्स वगैरह पेड़ वगैरह लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उनके फर्टिलिटी, उनके क्रॉप के इंटेंस प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, फर्टिलाइजर वगैरह कौन सा होना चाहिए, तो इस सब चीज़ को ख्याल में रख के एग्रीकल्चर रोड मैप को तैयार किया गया है, ठीक है। अभी चौथा चल रहा है, याद रखेंगे, 2023 से 28 चलेगा। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, 5 कृषि कर्मक पुरस्कार, तो हम लोग को अवार्ड भी मिल चुका है, 5 कृषि कर्मन पुरस्कार। तो देखिए 2 बार गेहूं के लिए मिला है अवार्ड, 2 बार मक्का के लिए मिला है, और 1 बार चावल के लिए मिला है। तो अच्छा है, हम लोग कम से कम इस सब चीज़ों में तो अवार्ड ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। बिकॉज अगर कोई इंसान किसी चीज़ में अच्छा है, तो उसमें तो उसको क्या रिवार्ड मिलना ही चाहिए। तो हम लोग तो एग्रीकल्चर में ही अच्छे हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या अवार्ड मिलते आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं, आप उन सबको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।